नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 90 डे चैलेंज के एपिसोड नंबर 13 में। दोस्तों, आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो टॉपिक हर उम्र के बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बुढ़ा हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह स्त्री हो, हर किसी को इस चीज़ के बारे में सुनना होगा, समझना होगा और फॉलो करना होगा, नहीं तो उसका आने वाला जीवन बर्बाद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल एडिक्शन के बारे में। आखिर आज के जनरेशन के लोग मोबाइल की लत को कैसे छोड़ें, कैसे इस मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा पाएं और मोबाइल एडिक्शन का छुटकारा पाना क्यों जरूरी है, यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दो सच्ची घटना से रूबरू कराता हूँ। एक शहर में एक बड़ा ही भयानक घटना घटी। मात्र 13 साल का एक लड़का अपने घर में ही सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट में यह लिखता है कि मम्मी पापा आप रोना मत, मैंने ऑनलाइन गेम में 40,000 रुपये डुबा दिए और इससे मैं काफी डिप्रेशन में हूँ और इसीलिए मैं खुद को मार रहा हूँ, यानी कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ। आप बिल्कुल भी रोना मत, इसके लिए मैं आपको सॉरी कहता हूँ। अगर आप कुछ समय ध्यान से इस घटना के बारे में सोचोगे ना, तो यह घटना आपका दिल दहला देगा, क्योंकि मात्र 13 साल का लड़का जिसके अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं है और जिसने छोटी सी बात के लिए सुसाइड कर लिया, अपने जीवन को ही खत्म कर लिया। अब आप सोच कर देखिए कि उसके माँ बाप के कलेजे पर क्या बीतेगा, उसके माँ बाप की जिंदगी का क्या होगा और कैसे मोबाइल की छोटी सी गेम का एडिक्शन उस लड़के की और साथ में उसके पूरे फैमिली के जीवन को बर्बाद कर दिया। और वहीं एक दूसरे शहर की यह घटना है कि एक लड़के का उम्र मात्र 14 साल का था और वह लड़का सुसाइड कर लेता है। और रीजन यह है कि उसकी मम्मी ने उससे उसका स्मार्टफोन छीन लिया था और उसे लेकर के अपने ऑफिस चले गई थी। इस गम से परेशान होकर के उस बच्चे ने घर में सुसाइड कर लिया और खुद को ही मार लिया, क्योंकि उस बच्चे को मोबाइल में गेम्स खेलने की लत लगी हुई थी। दोस्तों, इस दुनिया में ना, अगर आप किसी से पूछोगे कि आपके पास सबसे बहुमूल्य और कीमती चीज क्या है, तो हर बंदा बोलेगा कि भाई मेरी जान ही तो सबसे बहुमूल्य और कीमती है। और आप सोच कर देखिए कि मोबाइल का एडिक्शन बच्चों का और लोगों का जान ही ले रहा है, उसकी जिंदगी ही खत्म कर दे रहा है। तो कुछ इस तरह का भयंकर परिणाम है आज की इस मोबाइल एडिक्शन की। ऐसी बहुत सारी खबरें आती है जो खबर सुनने वाले के लिए कोई नई बात नहीं होती है, लेकिन जिसके परिवार या जिसके फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसा हो रहा है, उससे एक बार आप पूछ कर देखिए कि उसको कितना बुरा लगता है। अगर उसके किसी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा घटना घटता है तो जिंदगी जीने का पूरा हौसला ही टूट जाता है साहब। हमारे देश में ना करीब 76 करोड़ लोग स्मार्टफोन को यूज करते हैं, जिसमें से देश में 38 करोड़ लोग 2022 में किसी न किसी तरीके से मोबाइल के गेम्स को जरूर खेले हैं। ऐसे में मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ यह जानने की कोशिश करने से कि आखिर स्मार्टफोन के यूज से बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है और क्या इस समस्या का कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं। दोस्तों, हर तरह की प्रॉब्लम्स और हर तरह के सॉल्यूशंस को काफी गहराई से रिसर्च करने के बाद आज मैं आपके लिए इस टॉपिक को लाया हूँ। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या पता आप खुद भी मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो रहे हो या आपके घर की कोई बच्चा या कोई दूसरा फैमिली मेंबर स्मार्टफोन के एडिक्शन का शिकार हो रहे हो और उन्हें इस बात का एहसास भी न हो और धीरे धीरे करके इस मोबाइल एडिक्शन का भयंकर परिणाम आपको और आपके फैमिली मेंबर को देखने को मिल सकता है। तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही इस मोबाइल एडिक्शन की बीमारी को समझ लीजिए और उससे बचने का प्रयास कीजिए। तो आज की वीडियो में मैं हर एक पॉइंट पर डिस्कस करने वाला हूँ कि आप कैसे खुद को स्मार्टफोन के एडिक्शन से बचा सकते हैं। और अगर आप स्मार्टफोन के एडिक्शन में फंसे हुए हैं तो इस जाल से आप
कैसे निकल सकते हो, इन सारी बातों पर भी डिस्कशन करने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की फैमिली में ना बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बिना कार्टून देखे खाना खाते ही नहीं है। वे तब तक कोई बात नहीं मानते जब तक कि उनके हाथ में स्मार्टफोन ना दे दो। यह सिर्फ बच्चों की ही बात नहीं है, बड़े भी इन सब में कम बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर वह कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनकी मुंडी हमेशा नीचे ही रहती है, यानी कि अपने आँख को, अपने सर को और अपनी मुंडी को हमेशा मोबाइल में ही घुसा कर रखते हैं। आसपास क्या चल रहा है, अगल बगल में कौन है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, प्रकृति में, नेचर में क्या चल रहा है, सर्दी गर्मी बरसात क्या चल रहा है, इन सारी बातों से तो इन्हें कोई मतलब ही नहीं होता है। उन्हें तो सिर्फ अपने मोबाइल फोन से ही मतलब है। WHO ने बच्चों को लेकर के एक बहुत ही अच्छा गाइडलाइन जारी किया था कि उम्र के हिसाब से बच्चों को मैक्सिमम 4 से 6 घंटे ही मोबाइल के स्क्रीन के साथ समय गुजारना चाहिए। उससे ज्यादा टाइम स्पेंड करना बच्चों के हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। और यह तो सारे गाइडलाइंस सिर्फ बच्चों के लिए था। और हम सभी बड़े क्या कर रहे हैं भाई, हम सभी बड़े भी बच्चों के सामने एक बड़ा ही बेस्ट एग्जांपल पेश कर रहे हैं कि देखो भाई, मैं भी दिन के 10 से 12 घंटे मोबाइल फोन देखता हूँ, तो तुम क्यों नहीं देख सकते हो, तुम भी देखो। और वास्तव में बच्चे भी बड़ों से ही सीखते हैं। तो अगर आप ऐसा घर में करोगे तो आपके बच्चे भी जरूर ऐसा करेंगे। मेरे दोस्त, कि आपके सपने इतने कमजोर और हल्के हैं कि मात्र छोटी सी 4 से 6 इंच की यह जो स्क्रीन है, मोबाइल फोन है, उसके अंदर ही आप सिमट कर रह गए हो। यह एक ऐसी लत है ना जो बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे अपनी चपेट में ले रही है। इसका डायरेक्ट असर हमारे ब्रेन पर, हमारे दिमाग पर पड़ता है। छोटे बच्चों को तो आप डरा धमका करके मोबाइल से दूर कर सकते हो, लेकिन असली प्रॉब्लम तब आती है जब इंसान समझदार हो और उसके बाद भी वह स्मार्टफोन की एडिक्शन में हो। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 50% से ज्यादा टीनेजर्स मोबाइल फोन के एडिक्ट हैं। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 48% टीनेजर्स लोग ऐसे हैं जो कि नोटिफिकेशंस को लेकर के एडिक्ट हैं। मतलब कि जब भी उनके सोशल मीडिया पर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो जाकर के बार बार अपने मोबाइल फोन को चेक करते हैं। और करीब 78% लोग ऐसे हैं जो हर घंटे अपने डिवाइस को, अपने मोबाइल फोन को बिना मतलब के ही चेक करते हैं। और यह जो चीज है ना, यह नशे से भी ज्यादा खतरनाक है। और नशा चाहे किसी भी चीज का हो, वो हमेशा बुरा परिणाम ही देता है। तो आप इस नशे से बच कर रहिएगा, इसके भयंकर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अरे भाई, मैं मानता हूँ कि आज के टाइम में स्मार्टफोन बहुत जरूरी है। पढ़ाई तो उसी से होती है, ऑनलाइन क्लासेस तो उसी से होती है, और उसी से नॉलेज भी बढ़ता है, और साथ में हमारी सिक्योरिटी में भी काफी मदद मिलता है। और अगर कोई बच्चा कहीं जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, किसी नई जगह पर जा रहा है, तो उसके पास मोबाइल फोन होना जरूरी है ताकि आप उससे बात कर सको, उसकी खबर ले सको। लेकिन एक बात हम सभी को ध्यान देना चाहिए कि कहीं यह जरूरत आपके लिए शहर तो नहीं बन रहा है। आजकल ना आपको ऐसे बहुत सारे फैमिली देखने को मिल जाएंगी जहां पर स्मार्टफोन को लेकर के हर दिन एक नई नई लड़ाई होती है। पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल फोन की एडिक्शन से छुड़ाने के लिए बच्चों को डांटते हैं और कभी कभी पीटते भी हैं। इसी की वजह से घर में एक तनाव का माहौल बना रहता है। मेरे भाई, अगर आप पूरे दिन भर मोबाइल फोन को लेकर के बैठे रहोगे और कोई काम ही नहीं करोगे तो क्या आपके पेरेंट्स आपको नहीं बोलेंगे? जहाँ पर फोन नहीं चलाना चाहिए वहाँ पर भी आप फोन चलाए जा रहे हो। आपको इस बात का, इस सिचुएशन का एहसास ही नहीं है कि आपको किस समय और कितना फोन का यूज करना चाहिए। आप सोते समय भी अपने नींद से कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, लेकिन मोबाइल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो। आप भले ही कितना ही चिड़चिड़ा क्यों ना हो जाओ, डिप्रेशन में क्यों ना चले जाओ, लेकिन उसके बाद भी आप अपने मोबाइल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हो। आपकी मोबाइल की आदत नहीं छूटने वाली है। हो क्या रहा है यार, आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है? क्या आपने कभी सोचा है और खुद से पूछा है कि यह मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है और इससे आपका जिंदगी कहाँ जाएगा, आप कहाँ पहुँचोगे? कोई जवाब है क्या आपके पास? अरे भाई, आप मोबाइल फोन का यूज करके कोई काम कर रहे हो, कुछ नया चीज सीख रहे हो,
आपका बिजनेस को सपोर्ट मिल रहा है, मोबाइल फोन से आपके लाइफ में कुछ नया इंपॉर्टेंट चीज ऐड हो रहा है, कुछ क्वालिटी ऐड हो रहा है, तो कुछ बात समझ में भी आता है। यह क्या भाई, दिन भर बैठे बैठे सिर्फ गेम्स खेले जा रहे हो, यह क्या मतलब हुआ? सोशल मीडिया पर जाकर के अपने नए नए फोटो को अपलोड किए जा रहे हो और फालतू के 10-15 लाइक्स लिए जा रहे हो और एक सूडो खुशी अपने अंदर भरते जा रहे हो। मेरे भाई, अगर आपको 10-15 लाइक्स कम मिल जाएंगे ना, तो क्या आपके लाइफ में कुछ घाटा हो जाएगा क्या? ये लाइक्स फाइक्स नहीं मिलेंगे ना, फिर भी आपका लाइफ उससे ज्यादा बेटर होगा। आप रियल लाइफ में ज्यादा लोगों से लाइक किए जाओगे। आप देखोगे ना कि जो अधिकतर टीनेजर्स या यंग पीपल होते हैं ना, वे अपने स्मार्टफोन का यूज ज्यादातर गेम्स खेलने में करते हैं या फिर फालतू का वीडियो देखते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, फालतू का चैटिंग करते रहेंगे। आपको सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि आखिर किसी वीडियो को इतना एडिक्टिव क्यों बनाया जाता है, किसी भी गेम को इतना एडिक्टिव क्यों बनाया जाता है। क्योंकि यह जो गेम्स और वीडियोस आप देखते हो ना, यह एक बिजनेस है। लोगों को इससे पैसा कमाना होता है और इसीलिए इस तरह का गेम्स और वीडियो बनाते हैं और आप इसके एडिक्ट होकर के अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हो। जब आप शुरू में कोई नया गेम्स खेलते हो ना या कोई वीडियो देखते हो, तो आपको शुरुआत में अच्छा लगता है, आपको लगता है कि भाई मोबाइल से तो मेरा आराम से टाइम पास हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन असल में वह चीज धीरे धीरे आपके शरीर में घुलती रहती है और आपके ब्रेन से डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। यह एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि तब रिलीज होता है जब आपको किसी काम को करने में क्षणिक मजा आता है और फिर किसी और काम को करने में आपका डोपामाइन रिलीज होगा ही नहीं। जैसे कि अगर आप फिर पढ़ाई करने जाओगे तो आपका मन ही नहीं करेगा कि आप पढ़ाई करो, आपका मन सिर्फ सोने का करेगा और फालतू का टाइम पास करने का करेगा। तो आप सोच लो कि इसमें आपको फायदा है या फिर नुकसान है। मेरे दोस्त, एक बार अपने शांत मन से इस बात को सोच करके देखिए कि जब आप इस दुनिया से चले जाओगे तो आपको लोग किस लिए याद करेंगे? कि आपको इसलिए याद करेंगे कि भैया वह जो बंदा था ना, वह एक गेम खेलता था और उस गेम में वह बहुत ही बेस्ट था, बहुत ही हाई लेवल्स पार कर लिया था और बड़ा ही एक्सपर्ट था उस गेम को खेलने में। मेरे भाई, लोग आप पर हंसेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। मेरे भाई, आपको इसलिए याद नहीं रखा जाएगा, बल्कि आपको इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि आपने अपने रियल लाइफ में क्या क्या हासिल किया। लोग आपको आपकी अच्छाइयों के लिए ही याद रखते हैं। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूँ कि आप मोबाइल फोन का बिल्कुल यूज मत कीजिए, आप मोबाइल फोन का त्याग ही कर दीजिए। आज की टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में मोबाइल फोन के बिना बहुत सारा काम नहीं हो सकता है, तो आप मोबाइल फोन का यूज जरूर कीजिए, लेकिन मोबाइल फोन का यूज अपनी समझदारी से कीजिए। आप मोबाइल फोन का यूज कीजिए जिससे आपकी लाइफ में कुछ नया वैल्यू ऐड होता हो। आप उस वीडियो को देखिए जिससे आपको लाभ हो, जिससे आपका फायदा हो। ऐसे फालतू के वीडियोज जिससे आपका सिर्फ दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता हो और आप अपने पढ़ाई से दूर हो जाते हो, इस तरह की वीडियो और गेम से दूर रहने का प्रयास कीजिए। आप वही काम कीजिए जिससे आपके लाइफ में क्वालिटी ऐड होता हो। ये जो स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की लत है ना, अगर आप उसमें कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हो तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मेरे मित्र, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद को इस भयंकर जहर से, इस भयंकर एडिक्शन से बचाना शुरू कीजिए, तभी आपका जीवन अच्छा बनेगा और आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।